हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं चिराग परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल माय लाइफस्टाइल में। आज है 14 अप्रैल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती के दिन मैं बाबा साहेब के बारे में कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूंगा जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। काफ़ी लोग ये बात को नहीं जानते क्योंकि और वो लोग मानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सिर्फ दलित के नेता थे। लेकिन ये पूरा वीडियो को देखने के बाद आपकी ये गलत फहमी निकल जाएगी और आपको पता चलेगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ना सिर्फ दलितों के लिए काम किया है बल्कि पूरा भारत के लिए ये काम किया है और जिसका बेनिफिट आज भी पूरा देश ले रहा है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बातें जिसकी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बन गए एक महानायक। सबसे पहला और सबसे बड़ा कार्य बिल्डर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान बनाने के लिए कमेटी रची गई, जिस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अपॉइंट किया गया था और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान बनाने के लिए टोटल 2 साल 11 महीने और 17 दिन का टाइम लगा था। और ये पूरा संविधान बनाने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फुल सपोर्ट दिया था डॉक्टर बी एन राव ने, जिन्होंने कच्चा ड्राफ्ट बनाकर डॉक्टर अम्बेडकर जी को सौंपा था, तब जाके संविधान बना था। और उसके अलावा भी काफ़ी मेंबर थे कमेटी में, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम में अपने पर्सनल काम की वजह से या फैमिली में या फिर कोई ना कोई अन्य प्रॉब्लम की वजह से छुट्टी लेते रहते थे, जिसकी वजह से संविधान बनाने का पूरा भार यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सर पर आ चुकी थी। इसी वजह से कहा जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है संविधान बनाने में और उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सेकंड, की रोल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक काफ़ी बड़ा रोल रह चुका है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में, क्योंकि उन्होंने एक बुक्स लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़। उसमें हिल्टन यंग कमीशन का जो कंसेप्ट था उसकी गाइडलाइन यूज़ करके पूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। और आज रिजर्व बैंक बैंकों की बैंक कहा जाता है, यानी जितनी भी इंडिया में बैंक है उसका हैंडलिंग रिजर्व बैंक से ही होता है, क्योंकि बैंकों का जो भी रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन सब बनते हैं वो रिजर्व बैंक के अंडर में रह के बनते हैं। तो आज कोई भी बैंक को कुछ भी करना हो तो परमिशन लेनी पड़ती है आरबीआई की। तीसरा कार्य महाड़ सत्याग्रह 1927। उस ज़माने में जब जातिवाद चरम सीमा में था तो पिछड़ी जातियों को पब्लिक प्लेस में से पानी पीना मना था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबको एकजुट किया और एक सत्याग्रह किया जिसका नाम पड़ा महाड़ सत्याग्रह। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ जाके पब्लिक प्लेस में जो तालाब था वहाँ पे जाके उन्होंने पानी पिया और ये रूल्स को उन्होंने तोड़ दिया ताकि पानी पीने का अधिकार सबको एक समान मिले। हर कोई पब्लिक प्लेस में सबको एक समान पानी पीने का अधिकार मिला। और ये सत्याग्रह गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी उससे 3 साल पहले हुआ था। फोर्थ, चेंज इन वर्किंग आवर्स। 1942 जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के मेंबर थे, तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक प्रस्ताव रखा था। उस ज़माने में लेबर्स एंड एम्प्लॉय को 12 से 14 घंटा काम कराया जाता था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक प्रस्ताव रखा कि ये घटा के मैक्सिमम 8 घंटा किया जाए। तो ये प्रस्ताव लेबर कमीशन में स्वीकारा गया और आज एम्प्लॉय और लेबर को सबसे बड़ा बेनिफिट मिला। 12 से 14 घंटा काम करने की वजह से वो आज 8 घंटा काम कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट मिला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से। और आज भी कहीं 12 से 14 घंटा काम किया अगर आपका कंपनी का मालिक वो कराता है तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेबर लॉ के तहत उन पर कार्यवाही कर सकते हैं। 5वां कार्य, ऑटोबायोग्राफी टेक्स्ट बुक यूज इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 20 पेजेस की एक बुक जिसका नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने वो बुक्स में उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं। तो एज ए ऑटोबायोग्राफी टेक्स्ट बुक्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो यूज़ की गई है। 6ठा कार्य, अपोज टू 370 आर्टिकल जो बंधारण में डाली गई है उसके खिलाफ थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर वो पूरा स्टेट ही अलग हो जाता था इंडिया से, क्योंकि उसमें जितने भी लॉ एप्लीकेबल थे पूरे इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर में वो एप्लीकेबल नहीं थे, यानी वो
भारत देश से वो थोड़ा अलग गिना जाता था। उसकी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी बाकी कमेटियों की और मेजॉरिटी इलेक्शन की वजह से जबरन यानी ज़बरदस्ती वो अंदर डालना पड़ा 370। हालांकि अभी वो निकल चुका है। 7वां कार्य और बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य, क्योंकि इसमें ये टोटली महिलाओं के लिए है। हिंदू कोड बिल जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया, उसकी वजह से महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित महिलाओं को, बल्कि सारी कास्ट ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी महिलाएं हैं सभी को ये फ़ायदा हुआ है। और उनको हिंदू कोड बिल पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से उनको काफ़ी सारे अधिकार मिले। सबसे पहला अधिकार, राइट टू गेट अ प्रॉपर्टी इन अ फैमिली। जब कोई भी लड़की शादी करके जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी फादर की प्रॉपर्टी में उनका कोई हिस्सा नहीं, लेकिन हिंदू कोड बिल के तहत उनको प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने की राइट्स मिले हैं। दूसरा, राइट टू डिवोर्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो कोई भी परेशानी के तहत तो कोई भी महिला अपनी हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। तीसरा, विधवा एंड तलाकशुदा महिला को फिर से शादी करने का हक हिंदू कोड में मिला है। चौथा, इंटरकास्ट मैरिज। अपनी जाति को छोड़कर किसी और जाति में भी अगर वो मैरिज करना चाहती है तो वो भी परमिशन दी गई है हिंदू कोड बिल में। पांचवा, गर्ल्स एडॉप्शन। गर्ल को एडॉप्शन का अधिकार भी हिंदू कोड में दिया गया है। आठवां कार्य, एफर्ट्स इन इंडियन पॉलिसी फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। पानी एंड इलेक्ट्रिसिटी हमारी बेसिक नेसेसिटी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फर्स्ट पर्सन थे जिनकी वजह से मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट अनाउंस हुए। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, बाकरा नंगल डैम प्रोजेक्ट, द सन रिवर प्रोजेक्ट एंड हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट। और इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन का एस्टाब्लिश किया, और बिजली के लिए उन्होंने सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड का भी एस्टाब्लिशमेंट किया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।